सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो आंसर होगा सुजी बैट्स। न्यूजीलैंड की बल्लेबाज हैं सुजी बैट्स और वे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अभी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका फाइनल खेलने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल की है, ये रिकॉर्ड बनाया है और ये उनका 334वां 334 नंबर का इंटरनेशनल मैच था। और इस तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने भारतीय खिलाड़ी मिताली राज उनको पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने 333 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो सुजी बैट्स का नाम याद रखेंगे। अभी ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अभी आपने देखा जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में नहीं हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। कौन सा एडिशन था? 9 नंबर का। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है, पहला टाइटल है, पहली बार जीता। किसे हराया? उपविजेता रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। और साथ में ये भी याद रखो इसका जो अगला एडिशन होगा 10th नंबर का, अभी तो 9th नंबर का था, 10th नंबर का 2026 में होगा, वो कहाँ पे? इंग्लैंड में होगा। और इसी तरह से जो पहला संस्करण हुआ था फर्स्ट 2009 में हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था और उसको इंग्लैंड ने ही जीता था। ठीक है। और इसमें अभी प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? न्यूजीलैंड की प्लेयर है अमीलिया केर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, डायना एडोलजी का आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी और अभी दूसरी भारतीय महिला बन गई है नीतू डेविड। तो ये जो भी नाम मैंने आपको बताए, जो भी पॉइंट्स बताए, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश बन गया है? तो आंसर होगा जमैका। तो अभी अंतर संसदीय संघ की 139वीं 149th नंबर की बैठक हुई, कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और भारत ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से हमारी 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने हिस्सा लिया था। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इसी में जमैका को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां 181 नंबर का सदस्य बनाया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जमैका के कैपिटल वगैरह देख लेते हैं क्योंकि कंट्री न्यूज है। तो इसकी कैपिटल होती है किंगस्टन। पहले आप मैप में भी देख लो, ये यहाँ पर आपको मिलेगा जमैका। कैपिटल किंगस्टन हो गई है, करेंसी है जमैकन डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री है एंड्रयू होलनेस। अभी ये कुछ समय पहले भारत विजिट पर भी आए हुए थे और उसी समय आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जो जमैका का उच्चायोग है, हाई कमीशन है, उसके सामने वाली सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा था। ये भी आप ध्यान रखना। क्या पता एग्जाम में पूछ ले किस देश के अभी उच्चायोग के सामने वाली सड़क का नाम उसी के नाम पे रख दिया, तो जमैका आंसर होगा। और इसकी अभी बैठक मैंने आपको बता दिया 149th नंबर की हुई थी, कहाँ पे? जेनेवा में। और इसकी जो अगले साल वाली बैठक होगी 150वीं बैठक, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं बैठक जो 2025 में होगी, वो कहाँ पे होगी? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगी। ये पॉइंट भी ध्यान रख लो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन रिवाइज करवाने वाला हूँ कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा भी नवीनतम सदस्य देश बना है, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि पिछले साल G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, आपको याद होगा उसी समय इसका नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। और ब्रिक्स के अभी 1 जनवरी 2024 नए सदस्य देश बने थे। कौन कौन? ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और इजिप्ट। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? एक्चुअली में 6 होने वाले थे लेकिन एक ने मना कर दिया, वो है अर्जेंटीना। ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि किस देश ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो ध्यान रखना। आसियान का 11वां सदस्य बन गया ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे आप बोल दो। इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, चलो आप बताओ इसकी बैठक अभी कहाँ पे हुई थी? जहाँ पे अभी इसका 10वां सदस्य देश बेलारूस बन गया। पिछले साल 9वां बना था ईरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य देश भी बता दूं एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का सदस्य देश नाउरू है। यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का है साउथ सुडान। नाटो का भी 32वां सदस्य देश स्वीडन बना था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश पराग्वे बना था। वैसे 101वां भी अभी बन गया है फुल टाइम मेंबर कौन? नेपाल। लेकिन 100वें नंबर का भी याद रखना,
और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश क्रोएशिया है। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बन गया जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है अल्जीरिया। और ये देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने बोला आपको आ गया 101वां नेपाल। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य ये नाउरू बन गया 110वें नंबर का। और नाउरू ऊपर भी देखा था हमने, वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का सदस्य देश है ये। और आज हमने देखा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश जमैका बना। तो इस तरह से जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, बार बार मैं ये सारे प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में 8 से लेके 10 जनवरी 2025 तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी 2025 को यहीं पर प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस को शुरू करेंगे, जो भारतीय विरासत से प्रवासी सदस्यों को जोड़ने की एक प्रमुख पहल होगी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। पिछली बार जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था वो इंदौर में किया गया था। इस बार वाला 2025 में जो 18वां होगा वो भुवनेश्वर में होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। जब ये इंदौर में हुआ था ना, उस वक्त एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। तो अब ये भुवनेश्वर वाला भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, है ना। कौन सा संस्करण होगा? 18वां होगा। और कहाँ पे? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। अगला प्रश्न देख। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा टीवी नरेंद्रन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, बताता हूं क्यों। क्योंकि टीवी नरेंद्रन इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। क्या बन गए? वैसे तो ये याद रखना, पहले तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए, और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब ये दूसरे भारतीय हैं तो आप सोचोगे पहले वाले कौन थे? पहले थे सज्जन जिंदल, और उसके बाद अब ये दूसरे भारतीय हैं। वैसे टीवी नरेंद्रन वर्तमान में कौन है, क्या है? तो टाटा स्टील के ये सीईओ हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? ब्रुसेल, बेल्जियम में स्थापना होती 1967 में। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था अभ्युदय जिंदल के बारे में, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने थे, जबकि नवीन जिंदल ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के हेड हैं। और संजीव खन्ना अभी 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं। अच्छा, स्टील से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं, आ जाओ। एक तो ये याद रखना, भारत ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन कंट्री है। हमारे स्टील मंत्री जरूर याद रखें, नए बने हैं, HD कुमारस्वामी। अच्छा, मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा, अगर कोई देख रहे हैं तो, कि अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, अभी 2024 में ही नया मंत्रिमंडल बना है, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने कई बार कहा, अभी 2 दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे भी कैबिनेट मिनिस्टर से 2 प्रश्न आए थे। तो इसका ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया, वीडियो केवल एक बार आप देख लेना, वो नाम आप नहीं भूलोगे। और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ आपका 1 या 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। जो भी ट्रिकी वीडियो मैंने अभी बना रखे हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार हुए अभी उन पे बना दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो ये सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। या अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ ऊपर ही ऊपर आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह की, वीकली मंथली की क्विजेस भी मिलती है फ्री में, PDF भी आपको यहीं पे मिल जाती है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। और सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा था। चलो, कौन है हमारे स्टील मंत्री? HD कुमारस्वामी। और अभी स्टील मंत्रालय में नए सचिव बन गए संदीप पौंडरिक, ये भी अभी नया अपॉइंटमेंट है। आपको पता है भारत का पहला स्टील प्लांट ये कौन सा है, कब बना था? तो ये जमशेदपुर झारखंड में 1907 में बना था, जिसका नाम है टिस्को। इसको बनाया था जमशेदजी टाटा ने। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको पता है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से बना था। और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, USSR की मदद से बना था। और ये तीनों के तीनों सेकेंड 5 ईयर प्लान में बने थे। बाकी बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है, ये भी USSR की सहायता से थर्ड 5 ईयर प्लान में ये बना था। और राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में मिलेगा। अच्छा, आप बताओ राष्ट्रीय इस्पात निगम के अभी नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या है? देखते हैं किस किस को पता है। बाकी देश की पहली
स्टील सड़क ये सूरत में बनाई गई थी। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहते हैं, याद रखना, निधन हो चुका है वैसे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर, ये आपको मिलेगा जिंदल स्टील प्लांट हिसार में। रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बना था टाटा स्टील जमशेदपुर वाला। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया, नवीन जिंदल है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में देख ले 1967 में स्थापना होती है, ब्रुसेल बेल्जियम में मुख्यालय है। आज तो हमने अध्यक्ष भी पढ़ लिए, टीवी नरेंद्रन उनका नाम है। बाकी केंद्र सरकार ने 2024 तक, याद रखना, कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? 500 मिलियन टन। और टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा शुरू की थी उड़ीसा के कलिंगनगर में। सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 84 नंबर पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स किसने जारी किया? कनाडा का एक संस्था है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उसी ने। और यहाँ पे जो इसने ये डेटा जारी किया है 2022 के आंकड़ों के आधार पर है। इसके अनुसार ये बताया जाता है कि आर्थिक रूप से कौन कितना मुक्त देश है, इकोनॉमी बेसिस पे कौन कितना फ्री देश है, मतलब कहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन की कम बात होती है। तो इस मामले में पहले स्थान पर हांगकांग है, सबसे इकोनॉमिकली फ्री देश है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। टोटल इस लिस्ट में 165 कंट्रीज हैं और सबसे आखिरी वाला 165 नंबर पर वेनेजुएला को रखा गया है। अच्छा, भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें 84 नंबर पर है। तो पहले पे हांगकांग है, भारत 84 पे है, लास्ट पे वेनेजुएला है। कौन सा इंडेक्स है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जारी किया फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। बाकी देखो, कल ही सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको 2024 के रिवाइज करवाए थे। अब आज तो वापस करवाऊंगा नहीं ना, क्योंकि कल ही करवाए थे। अब थोड़ा गैप आएगा फिर हम करेंगे, लेकिन फिर भी जो लास्ट वाली शीट थी हमारी वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट वाले इंडेक्सेस हैं। पुराने तो फिर भी आपको रट गए होंगे बार बार पढ़ के। ये नई वाली शीट हमने कम रिवाइज की है, तो इसे करते हैं एक बार रिवाइज। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स आया था, भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स आया था, भारत 58 पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, फिर चाइना है। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरल है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार गया? भारत, पहले पे चाइना, जापान, फिर स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश, अच्छा ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, वही वाली चीज़ है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखना, अभी 105वें स्थान पर भारत बताया। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम रैंकिंग, 2024 में भारत 150वें स्थान पर है, टॉप पे बरमूडा रहा। और अभी हमने पढ़ा था वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो भारत, जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला कर दिया था, जिस कारण हमारे कुछ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के सम्मान में 21 अक्टूबर को हमने ये दिन मनाना शुरू किया। अच्छा, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक ये कहाँ पर है पूछेंगे तो नई दिल्ली में है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब अक्टूबर में कौन कौन से दिवस हमने मनाए, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और वर्ल्ड फूड डे भी होता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 21 अक्टूबर को एक वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे भी मनाया। और 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो एप्लीकेशन का नाम है सिटीजन सेंटिनल ऐप, इसे केरल ने लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये है क्या? तो केरल इसके माध्यम से अपने नागरिकों को वास्तविक समय में यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। मतलब अगर आप देखो कि कोई भी व्यक्ति है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करो, उसका फोटो या उसका वीडियो बनाओ और इस एप्लीकेशन पे उसे अपलोड कर दो। उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ वेरीफाई की जाएगी हाँ कि ये बात सही है और उसका ई चालान कट जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा। जैसे कोई गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई है, किसी ने सिग्नल तोड़ दिया, कोई व्यक्ति गाड़ी को ओवरलोड करके चला रहा है, रॉन्ग साइड में चला रहा है, हेलमेट नहीं लगा रखा है, सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है, जो भी ट्रैफिक नियम होते हैं अगर कोई तोड़ता है तो आप भी उसे सबक सिखा सकते हो। इनका कहने का मतलब कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता और वो अगर पुलिस की नजर में नहीं आता तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी उसे सबक सिखा सकते हो, ताकि फिर सभी व्यक्तियों को डर रहेगा एक दूसरे का। नहीं तो क्या सोचते हैं कि वहां पे पुलिस है, वहां जाएंगे जब सीट बेल्ट लगा लेंगे, वहां जाएंगे जब हेलमेट लगा लेंगे, वहां जाएंगे जब अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, तो पुलिस वालों का डर रहता है। लेकिन अब हर व्यक्ति का डर रहेगा, हर व्यक्ति उसे पुलिस वाला नजर आएगा कि कहीं पर भी वो पकड़ा जा सकता है, तो वो नियम से चलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट जोड़ लो यहाँ पे कि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद सिटीजन सेंटिनल ऐप को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना है केरल। अब केरल की बात है तो ले चलता हूँ आपको केरल। ये रहा मैप में केरल। देखो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का राज के पशु हाथी है, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोनिकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। यहाँ पे आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क मिल जाएगा। इडुक्की डैम यहीं पर है पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस यहाँ के कथकली मोहिनीअट्टम है, क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। और यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो ओणम मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल होता है, टुकल पोंगल होता है, मकर विलक्कू त्योहार होता है, विशु उत्सव होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया था। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तो तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखेंगे। तो आपको याद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पे शुरू हुआ? केरल। केरल टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता था। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में भारत की स्कोर तो 71 है, लेकिन टॉप पे केरल और उत्तराखंड था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल है। 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस केरल में होती है, केरल के पुन्नामदा झील में आयोजित होती है। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया था केरल के कोझिकोड को। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में केरल टॉप पे रहा। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का अनावरण ये हुआ केरल के कन्नूर में। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और इसका नाम है पवन चित्र। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना शुरू की थी। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने मिशन वसुंधरा 3.0 को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ये इस मिशन का तीसरा संस्करण है, इसीलिए इसको बोला 3.0। जो पहला हुआ था वो 2021 में हुआ था, दूसरा संस्करण 2022 में, अभी 2024 में ये तीसरा संस्करण हो रहा है। उद्देश्य याद रखना, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसने शुरू किया? असम ने। तो ले चलता हूं मैं आपको असम। ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा है, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड और फल है काजी नींबू। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो बिहू नृत्य होता है, बगरुम्बा होता है, भोर होता है। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस सतरिया है। और कुछ त्योहारों की बात करें तो बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क या देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। इससे पहले छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, डिब्रू सैखोवा, औरंग नेशनल पार्क, ये सब यहीं पर है।
भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, याद रखना मैं यहाँ पे नदी पुल की बात कर रहा हूँ, सी ब्रिज की बात नहीं कर रहा। सी ब्रिज तो अटल सेतु है जो मुंबई में बना है। यहाँ पे रिवर ब्रिज की हम बात कर रहे हैं तो ये भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर लोहित नदी पर है। तो ये तो स्टैटिक देख लिए, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें यहाँ से। तो भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले को लॉन्च किया था असम ने। अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया था। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप यहाँ पे लॉन्च हुआ। मोइदम, इसको भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। असम में ही दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से, ये तो हो गया, ये तो ऊपर ही देख लिया हमने, है ना। और पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी यहाँ पे हुआ। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है ये। अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने असम के ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन के नाम पर बुक लॉन्च की थी, जिसको लिखा था अरूप कुमार दत्ता ने। और असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन की स्टैचू लॉन्च की थी, उद्घाटन किया था, जिसकी ऊंचाई 125 फुट। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना शुरू हुई। डूरंड कप 2024, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, याद रखना, इसको अभी जीत लिया। गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को हराया था। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, एक तो गुजरात के धोलेरा में होगा और एक असम के मोरीगांव में। कटी बिहू मनाया हमने देखा, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया भी था। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को, जबकि पहला वाला अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क है। ये लेटेस्ट अभी हमने पढ़ा था। तो ये असम के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। देखो, ये अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन अभी हुआ था 16 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक, और इस बार ये इसका 27वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़ में ही। और इसमें ओवरऑल चैंपियन यानी कि पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ ही रहा। इसने यहाँ पे 98 गोल्ड जीते, 44 सिल्वर, 33 ब्रोंज, यानी कि टोटल 175 मेडल जीते हैं। तो पहले पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। कौन सी प्रतियोगिता है, अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता। इस बार इसका 27वां संस्करण था, छत्तीसगढ़ में हुआ, ये याद रखना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं एक बार। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जाइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और देखिए कि अभी जो आपने पढ़ा है उसमें से कितने प्रश्न आपको याद है। उसके अलावा जो पीछे वाले दिनों की क्विजेज है उनको भी लगाते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि कोई गलती होगी तो हैंड टू हैंड पकड़ाई में आ जाएगी, एग्जाम टाइम पे वो गलती नहीं होगी। और उसी से बचने के लिए ये टेस्ट हम लगाते हैं, क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं, तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है टेलीग्राम। सबसे पहले आपको पीडीएफ अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी, टेलीग्राम पे लेट अपलोड होती है। तो चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बन गए अभ्युदय जिंदल। माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा एम के रंजीत सिंह ने। फिर पूछा, भारत और किस देश के बीच नसीम अल बहर अभ्यास हुआ, भारत ओमान के बीच। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई बाला देवी। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की, तो यूनाइटेड अरब अमीरात। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए प्रबोवो सुबियांतो। साउथ कोरिया और किस देश को वर्ष 2025 में FTSE रसेल के EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की, तो भारत। और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस ये मनाया 21 अक्टूबर। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन हुआ उड़ीसा में। और आखिरी प्रश्न पूछा, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की, तो शनि, सैटर्न। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।